फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, हम लोग आज ज्योग्राफी को देखेंगे। इसका चैप्टर वाइज हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ये वन लाइनर है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां। अन्य बड़े देश हैं, पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे है अमेरिका, और फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और पहले स्थान पे है वो है चाइना। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितने गांव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 6,40,930। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 से 14 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5%। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर।
और अगला है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि अगर हम सिर्फ तटरेखा को नापे तो सिर्फ ये ऊपर का होगा। अगर इसमें हम सारे भारत के अंदर जितने द्वीप आते हैं अगर हम उनको भी ऐड करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28.8%। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44%। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो वो गोवा हो जाएगा, वो सबसे छोटा है भी। तो अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये हम लोग ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान इंदिरा पॉइंट है? अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। एंड्रोट द्वीप 4.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा द्वीप है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 9 हो जाएगा दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान, दक्षिण अंडमान। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भाग में बांटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भावर। आगे का क्वेश्चन है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आगे का क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर किसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची का पठार। आगे का क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन नगरों में कौन सा कर्क रेखा निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। अगला क्वेश्चन है अगला है देश सऊदी अरब, फिर मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। अगला क्वेश्चन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो कि मानचित्र में थोड़ा ऊपर की ओर है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जून माह में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बजे। अगला क्वेश्चन है हिमालय का विस्तार अरकानयोमा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसका POK हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, जिसको पाक जल संधि भी बोला जाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है भारत के शीर्ष 5 तटरेखा राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश का भारत के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, इसका 106 किलोमीटर है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि है 4096 किलोमीटर। दोस्तों ये देखने में छोटा लगता है क्योंकि ये घुमा के है थोड़ा, इसीलिए, लेकिन अगर हम इसको लंबा करेंगे तो ये बहुत लंबा जाता है ये तटरेखा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्रीक किसे कहते हैं? महासागरीय का स्थल में घुसे संकीर्ण जलीय भाग को। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित द्वीप है, वो है रामेश्वरम। अगला है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो ये काफ़ी यानी कि कुछ ज़्यादा ही राज्य को टच कर जाता है। तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
दोस्तों यहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, जिसके नाम पर रेडक्लिफ लाइन है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, डंगन के पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदम का पुल। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्नूल। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, अन्नाईमुरी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान में, जो कि विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व ओर से नदी कौन सी नदी निकलती है? तो पूर्व ओर से बनास नदी निकलती है। तो दोस्तों ये सेशन आज का यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।